यम नियम प्रत्याहार आसन धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की 8 पंक्तियां जिनसे ये जीवन धन्य हो सकता है, जिससे ये पात्र सुपात्र बन सकता है, जिसमें छिद्र ना हो, निर्मल बन सकता है और इसमें दिव्य प्रेम को धारण किया जा सकता है। जीवन पूरी तरह सफल हो सकता है। स्वामी राम सुखदास जी की वाणी से कुछ अद्भुत सीखने को मिला। महापुरुषों के अनुभव में कई बार ऐसे सूत्र मिलते हैं जो बहुत जल्दी आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। राम सुखदास जी कहते हैं कि 7 तरह की समाधियां होती हैं और मैंने ये सातों करके देखी हैं, लेकिन इस एक सूत्र से जितना लाभ आपको हो सकता है उतना इन सातों से भी शायद ना हो। इसे करके तो देखो, ऐसा अपना करके तो देखो अपने जीवन में। पहला, मैं केवल भगवान का हूँ, अर्थात मुझ पर अधिकार केवल परमात्मा का है। मैं यहाँ वहाँ इसका उसका इन सब का नहीं हूँ, मैं केवल परमात्मा का हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्तव्य कर्म नहीं करने हैं, कि करुणा मैत्री छोड़ देनी है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हमेशा भगवान को मध्यस्थ रख के उनकी दृष्टि उन पर रख करके उनके लिए ही कर्म करने हैं, नियत कर्म करने हैं कि दृष्टि पूरी तरह परमात्मा पर रखकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनके लिए नियत कर्म करने हैं। करुणा मैत्री छोड़ नहीं देनी है। दूसरा, केवल भगवान मेरे अपने हैं, अर्थात मेरा अधिकार केवल परमात्मा पर है। जो अपेक्षाएं यहाँ वहाँ अनेक जगहों पर हमने रखी हैं, वहाँ से उन्हें हम हटा लें। जीवन का सूत्रधार केवल परमात्मा को बनाएं और डोर उनके हाथ में छोड़ दें कि केवल वो ही मेरे अपने हैं। डोर हर तरीके से लेने के लिए देने के लिए परमात्मा से ही जुड़ी हो। भगवान के सिवा मेरा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। सब जगह ममता त्याग देनी है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सब जगह से पूरी तरह ममता को हटा लेना है। इसके बाद चौथा, ये शरीर भी मेरा नहीं। ये शरीर को हम अपना मानते हैं और सारे संबंध भी, सारा व्यवहार भी इस शरीर को अपना मानने के कारण है। सारे पाप पुण्य भी इस शरीर को हमारे अपने मानने के कारण है। तो जब ये शरीर मेरा अपना नहीं, अगर ये मेरा होता तो ये मेरी बात मानता? तो क्या ये शरीर मेरा अपना है? अगर ये मेरा होता तो ये मेरी बात मानता? अगर मैं चाहूँ कि वृद्धावस्था ना आए, फिर भी आती है। मैं चाहूँ कि बाल श्वेत ना हो, फिर भी होंगे। मैं चाहूँ कि मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन फिर भी बीमार पड़ेंगे। तो ये शरीर जब मेरी बात ही नहीं मानता तो ये मेरा अपना कैसे हुआ? एक झटके में जब शरीर से ममता हटाई तो सब जगह से ममता भी हट गई, सब जगह से अपेक्षाएं भी हट गई और पूरी तरह परमात्मा पे निर्भर होने पर एक अद्भुत ऊर्जा मिलती है। क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं, तो अब मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह से इच्छा विहीन होने पर उसी क्षण आप मुक्त हो सकते हैं। बाद में दोबारा पकड़ लें तो अलग बात है, पर जिस समय आप अपने आप को, अपनी बुद्धि को यहाँ से हटा लेंगे, आप उसी क्षण मुक्त हो सकते। ऐसी अद्भुत ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे जो आपके आध्यात्मिक स्तर को
और आपके बौद्धिक स्तर को इतना आकर्षक बनाएगी कि सफलताएं, चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, अपने आप आकर्षित होकर के आपके पास आ जाएंगी। जय श्री कृष्ण।